तो कैसे हो मेरे भाइयोस? तो सब अच्छे ही होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे? पहले लेक्चर में तो हमने प्रोटिस्टा कर दिया था। तो इस लेक्चर में हम फंजाई करेंगे। तो ठीक है, तो फंजाई स्टार्ट करते हैं पहले। चलो देखते हैं क्या है। तो हम क्या करेंगे स्टार्ट? आज हम फंजाई करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं चलो। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फंजाई कैसा है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है। फंजाई हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटेन फ्रूट्स। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो तुम कॉमन मशरूम खाते हो ना, ठीक है, वो और टोस्टूल क्या है? एक तरह का फंजाई होता है, ठीक है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइट फंगस। एल्ब्यू को एक एग्जाम्पल है फंजाई का। उसके दौरान ये व्हाइट स्पॉट दिखता है किसमें? मस्टर्ड में, ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंजाई। तो फंजाई मेनली मल्टीसेलुलर होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। क्या वो है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, जो हमारा ब्रेड और बियर में बनने में हेल्प करता है। अदर फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अदर फंजाई जो है तुम्हारा, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या डिजीज क्रिएट करता है। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्का is an important example. Some are the source of antibiotic penicillium. पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो फंजाई है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, occur in air, water, soil on animals and plants, ठीक है। फंजाई सब में होता है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फंजाई कहाँ पे ग्रो करता है? जहाँ तुम्हारा गर्म जगह हो, ठीक है, मॉइस्चर पे नहीं, ठीक है, गर्म और ह्यूमिड। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसीलिए तो हम फ्रिज में खाना रखते हैं, इससे कि क्या फंजाई वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फंजाई ग्रो नहीं कर सकता। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ग्रोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंजाई इन्फेक्शन। देखो पता था। उसके बाद देखते चलो। with the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous, ठीक है। yeast क्या है? नॉन फिलामेंटस है। और फंजाई क्या है? फंजाई एक तरह का फिलामेंटस है, ठीक है। yeast यूनिसेलुलर है और नॉन फिलामेंटस है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फंजाई क्या है? फिलामेंटस प्लस मल्टीसेलुलर, ठीक है। फंजाई का एग्जाम्पल ईस्ट है, बट सब फंजाई को छोड़ के ये ईस्ट का एक एक्सेप्शन पार्ट है। देयर बॉडीज consist of long cylinder thread like structure called hyphae. Network of hyphae is known as क्या? mycelium. mycelium कहते हैं हम network of hyphae को। some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm, ठीक है। hyphae में क्या होता है? multinucleated cytoplasm। एक न्यूक्लियस नहीं है, अधिक न्यूक्लियस है। these are called sinusotic hyphae. Others have septate or cross wall in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. ये फिजिक्स वाला का एक अच्छा क्वेश्चन है। The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. फंजाई किससे बनता है? काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्सॉर्ब soluble organic matter from dead substrate, hence are called saprophytes. Those that depend on living plants animal are called parasite. They can also live as symbionts. सिम्बायंट्स में कौन कौन आता है? लाइकॉन और माइकोराइजा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस एसोसिएशन फंजाई जब एल्गी के साथ जुड़ा हुआ है रहता है तो उसको लाइकेंस कहते हैं। देखो, इन एसोसिएशन विथ एल्गी
फंजाई जब एल्गी से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लाइकेंस कहते हैं। विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इस माइकोराइजा, और जब फंजाई रूट्स हायर प्लांट्स का जो रूट्स है उससे जब जुड़ा हो जाता है उसको माइकोराइजा कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है, फंजाई कैन टेक प्लेस वेजिटेटिव मीन्स, रिप्रोडक्शन मतलब क्या तुम जानते हो, और वेजिटेटिव मीन्स किससे करता है, फ्रेगमेंटेशंस, फिजेंस एंड बर्डिंग के द्वारा वो डिवाइड करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे, स्पोर से बनता है, ठीक है। एक मिनट, called conidia, asexual spore called conidia, zoosporangia और sporangiosperm, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर दोनों है, तो मैं देखा था। एसेक्सुअल स्पोर पहले देख लो, एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो फिर क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ठीक है। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट फीचर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये स्पोर बनते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है, कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जब प्रोटोप्लाज्म के द्वारा प्रोटोप्लाज्म के बीच फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस को क्या है, कैरियोगैमी। जब न्यूक्लियस के बीच फ्यूजन होता है उसको कैरियोगैमी कहते हैं। म्योसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, जब जाइगोट तो 2n होता है, जब उसमें म्योसिस हो जाता है उसको क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है, n हैप्लॉइड स्पोर, जाइगोट क्या है तुम्हारा 2n है, ठीक है। When fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result into diploid cells. कुछ कुछ फंजाई में क्या होता है, जब तुम्हारा दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट आके एन आके जुड़ता है तब जाइगोट बनता है। कभी कभी वो इमीडिएटली एन प्लस जुड़ के 2n बन जाता है, और कभी कभी क्या होता है, एन प्लस स्टेज पहले आता है फिर 2n बनता है। देखो, हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, याद रखना फंजाई 4 तरह का होता है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, ठीक है। तुम्हारा फाइको में ये स्टेज होता है क्या, दो हैप्लॉइड से लाया, जुड़ा, उससे क्या बना, जाइगोट 2n। और एस्को और बेसिडियो में क्या होता है, वो पर डाई कैरियर स्टेज दिखता है, n प्लस n स्टेज एक आता है, 2 न्यूक्लियस पास सेल, और सच कंडीशन इज कॉल्ड डाई कैरियर, एंड दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, ठीक है, फंगस। Later the parental nuclei fuse and the cell become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spore. फंजाई में जो फूटिंग बॉडीज होता है वहाँ पे क्या होता है, डिविजन होता है, इससे क्या हैप्लॉइड स्पोर बनता है, इंपॉर्टेंट है। द मॉर्फो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक तुम्हारा इम्पोर्टेंट है क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑन फूटिंग बॉडीज फॉर्म बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम ऑफ वेरियस क्लासेस। जो तुम्हारा फंजाई के हम जब डिवीजन करते हैं किस किस आधार पर डिवीजन करते हैं ना, वहाँ पे कुछ ये है, देखो, एक मिनट रुको। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम का जो स्ट्रक्चर है उससे हम फंजाई को डिवीजन कर सकते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, footing bodies form the basis for the division and kingdom in various classes, ठीक है।
जो यहाँ पे क्वेश्चन एक PYQ में आया था कि हम क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फांजाई को डिवाइड कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फांजाई आर सेम, हेटरोट्रॉफ सब में सेम है, कहाँ पर डिफरेंट नहीं है, तो तुम्हारा ये गलत है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हम कभी फांजाई को डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलो पहला हमारा क्लास पढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर तीनों दिया है, ये म्यूकर का है, ये एस्परजिलस का है, और ये एगारिकस का है, ठीक है। ये क्या है, ये फाइकोमाइसिटिस है, ये तुम्हारा एस्कोमाइसिटिस, ये तुम्हारा बैसिडियोमाइसिटिस का, ठीक है। स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देखो म्यूकर एस्परजिलस एगारिकस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। चलो फाइकोमाइसिटिस पहले पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, पानी में रहता है, ऑन डिकेइंग वुड इन moist and damp place or as obligate parasite on plants. The mycelium is aseptic and sinusotic, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन हर जगह, फिजिक्स वाला एलन आकाश सब में ये क्वेश्चन आता है। क्या फाइकोमाइसिटिस एसेप्टेड है और सिनोसाइटिक है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और एप्लोनोस्पोर। जूस्पोर क्या है, मोटाइल है, एप्लोनोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। दिस स्पोर आर इंडो, ये इंपॉर्टेंट है, द स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम, ठीक है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। जब सिमिलर है, दो गैमेट अगर सिमिलर है उसको क्या कहते हैं, आइसोगैमस। डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस और वो गैमस, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल क्या क्या है, म्यूकर का भी पिक्चर दिखाया, म्यूकर राइजोपस क्या है, ब्रेड माउल्ड मेंशन डाल दिया है, ठीक है। और एल्ब्यू क्या है, एल्ब्यू को मैंने बोला था ना पैरासाइट ऑफ क्या फंजाई किस में, मस्टर्ड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है तुम्हारा। तो तुम्हारा क्या है, पहले म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद क्या है, एस्कोमाइसिटिस, ठीक है, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटिस को हम सैक फंजाई, इसको क्या से याद रखोगे, एस्को का ASCO है, इस से तुम सैक फंजाई याद रखना, ठीक है। और बैसिडियोमाइसिटिस को क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई, तो बी से बैसिडियो और बी से ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखना। द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, पेनिसिलियम आर रेयरली यूनिसेलुलर, ठीक है। ये जो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है वो एस्कोमाइसिटिस के अंदर ही आता है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ठीक है, वो भी इसके अंदर आता है। एग्जाम्पल है ये, दे आर सैप्रोफिटिक, डिकोपोजर, पैरासिटिक और कॉर्फोफाइलस गोइंग ऑन टंग। डंग मतलब समझते हो, माइसेलियम, ठीक है। कॉर्फोफाइलस क्या है, गोइंग ऑन टंग, जब गोबर में ये ग्रो करता है एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइसेलियम, एक मिनट रुको, इस ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस में जो माइसिलियम है वो क्या है, वो तुम्हारा ब्रांच्ड और सेप्टेड है। द एसेक्सुअल स्पोरा कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ठीक है। तुम्हारा जो द एसेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया, कॉनिडिया हम पहले क्या पढ़े थे, कॉनिडिया इससे हमने क्या पढ़ा था, कॉनिडिया एक एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है, प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ये इंपॉर्टेंट है। कॉनिडिया क्या है, कॉनिडिया तुम्हारा एक एक्सोजिनस मैंने एसेक्सुअल स्पोर है, वो एक्सोजिनसली फॉर्म होता है ऑन द पेसल माइसेलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स, ठीक है। पेसल माइसेलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर क्या है, जो सेक्सुअल स्पोर है, यहाँ पे दोनों ही बनता है, एसेक्सुअल स्पोर भी बनता है, सेक्सुअल स्पोर भी बनता है। एसेक्सुअल स्पोर क्या है, कॉनिडियोस्पोर, जो तुम्हारा एक्सोजेनसली बनता है, इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल स्पोर जो तुम्हारा एस्कोस्पोर है वो क्या, एंडोजेनसली फॉर्म्ड होता है, ठीक है, व्हिच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन सेक लाइक एस्काई, सिंगुलर एस्कास कहते हैं। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascoscarp, ठीक है।
द एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जो फ्रूटिंग बॉडीज में ये स्पोर बनते हैं उसको हम एस्कोस्कार्प्स कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सम एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटिस एस्पाजिलस, तुम्हें पिक्चर अभी दिखाया है, एनसीईआरटी में जाना है तो जाके देख लो। उसके बाद क्या है, क्लेविसेप्स, उसके बाद क्या है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में ये क्या हेल्प करता है, कौन, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में कौन हेल्प करता है, न्यूरोस्पोरा, इंपॉर्टेंट है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड चाफेल्स, इंपॉर्टेंट है, मोरल्स और चाफेल्स आर एडिएबल, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, एंड डेलिशियस, ठीक है। तुम्हारा फिर एस्कोमाइसिटिस का कितना तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हुआ, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलियम के बाद कौन आया, ईस्ट है, जो हमारा सैक्रोमाइसिस जो एक एग्जाम्पल है ईस्ट के अंदर वो है, ठीक है। इसके बाद क्या, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा तुम्हारा क्या, हेल्प इन एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। उसके पहले तुम्हारा एस्परगस है, ठीक है, सॉरी एस्परजिलस है, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, क्लेविसेप्स है, और तुम्हारा मोरल्स और ट्राफल्स विच इज़ एडिएबल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना तुम्हारा एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बनते हैं यार। क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल नहीं करोगे तो नहीं होगा, एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना होगा। इसका एक आसान सा ट्रिक बता दो तुम्हें, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर एक एग्जाम्पल को तुम्हें बार बार लिखना पड़ेगा, याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है, तुम्हें लिखना पड़ेगा, उससे ये याद होगा। एक बार नहीं, 10 से 15 बार तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब याद हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दिख रहा है, अभी तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट आएगा, वहाँ पे तो 4 फैमिली है, ब्रासिकेसिए, फैबेसिए, तुम्हारा सोलेनेसिए, लिलीसिए, सबका मतलब 10 to 15 से लेकर तुम्हारा एग्जाम्पल है। फिर एनिमल किंगडम आएगा, एनिमल किंगडम में तुम्हारा हर एक फाइलम का अच्छा सा तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, तो तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। याद नहीं रखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है, तो तुम्हें एग्जाम्पल तो भाई याद रखना ही पड़ेगा। और मुझे तुम पर विश्वास है भाई, तुम कर लोगे, करते जाओ, जो भी हो करना तो होगा ही ना, डॉक्टर बनना है तो कुछ उखड़ना तो पड़ेगा। तो चलो देखते हैं फिर, हो गया, थोड़ी बात हो गई तुमसे, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो अब बेसिडियो माइसिटीज पढ़ते हैं। बेसिडियो माइसिटीज कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियो माइसिटीज आर मासूम ब्रैकेट फंजाई। मैंने बोला था ना, बेसिडियो माइसिटीज को बी से बी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एस एस्काई बोल देगा क्या, तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज, ब्रैकेट फंजाई क्या बोल देगा, तुम्हारा बेसिडियो माइसिटीज और पॉप, ठीक है। दे आर ग्रो ऑन सॉइल, लॉग्स, ट्रीज, स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में भी ये रह सकता है। रास्ट एंड स्मर्ट्स, ठीक है, पक्का इन रास्ट, उस्टलिगो स्मर्ट्स, ये तुम्हारा एग्जाम्पल में देखोगे। द माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है, तुम्हारा जो फाइकोमाइसिटिस है वही सिर्फ तुम्हारा एसेप्टेड और सिनोसाइटिक है। उसके अलावा बेसिडियो, एस्कोल्यूटेरो सब क्या है, सेप्टेड और ब्रांच्ड है, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है। तुम्हारा जो एस्कोमाइसिटिस है वहाँ पे तुम्हारा सेक्सुअल स्पोर भी था और तुम्हारा एसेक्सुअल स्पोर भी था, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। But plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strain or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which is ultimately give rise to basidium. ठीक है, the karyogamy and meiosis takes place in the basidium producing 4 basidiospores. Basidiospores बनता है यार कितना, 4। The basidiospores are exogenous, यहाँ पे देखो सेक्सुअल स्पोर क्या है, बेसिडियोस्पोर, हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, एस्केडियोस्पोर और क्या,
सेक्सुअल स्पोर, वहाँ पे इसको स्पोर क्या से बन रहा था तुम्हारा एंडोजेनसली, यहाँ पे तुम्हारा बैसिडियो स्पोर कैसे बन रहा है एक्सोजेनसली, ठीक है। द बैसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड बैसिडियो कार्प, ठीक है। तुम्हारा सम कॉमन मेंबर इन, इसमें क्या क्या है, एगारिकस मशरूम है, और देखो उस्टिलिगो स्मार्ट, उस्टिलिगो तुम्हारा क्या है स्मार्ट पक्का इनरास, ठीक है। एगारिकस मशरूम, एगारिकस का पिक्चर दिया है, वो तुम्हारा ऐसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये तुम्हारा लास्ट है फंजाई में, इसके बाद तुम्हारा ये क्या है ड्यूटेरोमाइसिटिस है, कॉमनली नोन एज ए इम्परफेक्ट फंजाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन हर वक्त आता है। इम्परफेक्ट फंजाई किसको कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस, कॉज ओनली एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज of these fungi are known. When the sexual form of the fungi were discovered, they were moved into class, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मीन्स फेजी तुम्हें यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे जब भी तुम्हें सेक्सुअल के बारे में तुम्हें डिस्कवर करने जाते हो, दे आर मूव्ड इनटू क्लासेस दे आर राइटली बिलोंग टू। It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes. The sexual stage another and placed under another class. ठीक है. Later, when the linkage was established, fungi were correctly identified and moved out deuteromycetes. One perfect sexual stage of member of deuteromycetes were discovered. They were often moved to ascomycetes. जब तुम्हारा sexual phase जब तुम ड्यूटेरोमाइसिटिस का डिस्कवर करने जाओगे तो तुम कहाँ पे जाओगे, एस्कोमाइसिटिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस का जब भी तुम सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर करने जाओगे तो तुम्हें एस्कोमाइसिटिस के अंदर जाना पड़ेगा, एंड बैसिडोमाइसिटिस के अंदर भी। द ड्यूटेरोमाइसिटिस प्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कॉनिडिया, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर नहीं है, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर है जो कॉनिडिया। The mycelium is septate branched. Some members are saprophyte or parasite while a large number of them are, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिटिस है वो लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स आर लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। सम एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस का क्या है, ऑल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम एंड तुम्हारा ट्राइकोडार्मा, इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेरिया, कॉलीट्रोटाइकम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम्हारा दो लाइन मेनली इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर, एक तो तुम्हारा ये डिकम्पोजर लिटिया हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा तुम्हारा एक, जब तुम सेक्सुअल स्टेज इसका तो नहीं है, जब तुम इसको डिस्कवर करने जाते हो तब तुम कहाँ चले जाते हो, एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस के अंदर ही तुम्हें देखना होता है। तुम्हें दे देगा फाइकोमाइसिटिस में देखते हो, नहीं, फाइकोमाइसिटिस में नहीं, और तुम्हारा एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस में देखते हो। ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, किसमें, कॉनिडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो तुम्हारा फंजाई खत्म हो गया, फंजाई तुम्हारा खत्म हो गया है। एक बार पिक्चर भी देख लो, ये क्या है, म्यूकोर है तुम्हारा, ये क्या है, फाइकोमाइसिटिस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्या है, एस्परजिलस, ये क्या है, एस्कोमाइसिटिस में अंदर आता है। ये क्या है, ये तुम्हारा एगरिकस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर देगा कि एस्परजिलस कौन सा है, एगरिकस कौन सा है, तो पर तुम कर लोगे। ये बैसिडियो है। और ये ड्यूटेरोमाइसिटिस का कोई पिक्चर यहाँ पे नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो तुम्हें करने का ज़रूरत भी नहीं है, एनसीईआरटी में जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा फंजाई कंप्लीट। तो चलो एनसीईआरटी बार बार रीडिंग करो, ये भी पढ़ के आना। उसके बाद लास्ट एक पोर्शन रह गया है, प्लांटी एनिमलिया एंड वायरस। एकदम छोटा सा पोर्शन है, वो एक लेक्चर में शायद कंप्लीट हो जाएगा, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, पर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
चलो, गुड बाय, टाटा।